ये कुछ सवाल जरूर आए होंगे। कासिम ने भारत को जीत लिया, क्या हिंदू राजाओं ने प्रतिकार नहीं किया? तीसरा सवाल, लाहौर दुर्ग अकबर ने बनवाया था। चौथा सबसे मुख्य सवाल, कुतुब मीनार क्या कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी? नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज के वीडियो में हम पोल खोलेंगे इन मुस्लिम इतिहासकारों के झूठ का। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कभी ना कभी आपके सामने ये कुछ सवाल जरूर आए होंगे। कासिम ने भारत को जीत लिया, क्या हिंदू राजाओं ने प्रतिकार नहीं किया? ताजमहल या तेजो महालय, लाल किला, लाहौर किला, कुतुब मीनार, ये सब किसने बनवाए? मुस्लिम इतिहासकारों की तरफ से तो भारत भले ही सोने की चिड़िया था, लेकिन भारत में कोई भी भवन या महल नहीं था। इन्हीं लोगों ने आकर पहले तो भारत को लूटा और फिर उसी लूट के धन से भारत में ही किले, राजमहल, कुतुब मीनार, ताजमहल आदि बनवा दिए। हास्यास्पद लगता है जब ऐसी सुनने को मिलती है बातें। यानी आपके घर में एक चोर आया, उसने आपके घर में चोरी की, फिर उसी धन से उसने आपके ही घर में सुरक्षा की व्यवस्था कर दी। बड़े बड़े दुर्ग या किले सुरक्षा के लिए ही तो बनाए जाते हैं ना। चलिए इनमें से कुछ सवालों का आज तर्कात्मक जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पहला सवाल, कासिम ने भारत को आसानी से जीता था क्या? क्या हिंदू राजाओं ने प्रतिकार नहीं किया? मोहम्मद बिन कासिम से आखिरी मुगल तक इनके भारत लूटो अभियान पर ध्यान दीजिए। एक जैसा तरीका इन सारे जिहादी लुटेरों ने अपनाया है। सीमावर्ती इलाकों में जो कम सुरक्षित गांव होते थे, उन गांवों में निहत्थे ग्रामवासियों पर इनका सारा अत्याचार होता था। भले ही कासिम हो या बाबर हो या अकबर हो या औरंगजेब हो, सारे मुसलमान लुटेरों ने इसी तरह से भारत को लूटा है। यहाँ पर अपना शांतिपूर्ण धर्म फैलाया है। कोई भी अपवाद आपको नहीं मिलेगा। यदि अपवाद दिखाई देता है तो वो सिर्फ इस्लामी इतिहास में ही दिखेगा, वो सिर्फ किताबी ही होगा, जिसका हम विश्लेषण कर रहे हैं। कासिम के आने से पहले 13 बार मुस्लिम खलीफाओं के द्वारा गजवाए हिंद की कोशिश की गई थी। भले ही उन्हें ज्यादा धन हाथ नहीं लगा, लेकिन जिन सीमावर्ती गांवों में हिंदुओं को मार पीट कर मुसलमान बनाए गए थे, वही इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी। कासिम को भी सफलता तब मिली जब उसके पास 50,000 से भी बड़ी सेना थी और कुछ हिंदू से मुसलमान बने लोगों ने भारत के साथ गद्दारी की। वरना सिंधु नदी को पार करना कासिम के बस का बिल्कुल नहीं था और कासिम संपूर्ण भारत को कभी नहीं जीत पाया था। वो सिर्फ सिंध और मुल्तान पर ही अपनी जीत दर्ज करा पाया था। तो जो कहते हैं कि कासिम ने भारत को जीता, वो झूठ है। जब भी किसी मुस्लिम आक्रांता का विवरण मिलता है तो उसके विवरण में ऐसा लगेगा जैसे कि जहां कहीं भी इन्होंने आक्रमण किया, हिंदू राजा नतमस्तक हो गए, जैसे कोई प्रतिकार ही नहीं किया हो। जहां कहीं भी इनकी जीत हुई भी है, वो या तो विधिवश थी या तो किसी गद्दार के पाला बदल लेने से हुई है। सिंध की हार हुई थी राजा दाहिर के एक शरणागत मुसलमान अधिकारी अफीफ के द्वारा रावर दुर्ग द्वार अंदर से खोलने पर। मुसलमानों के छोटे से छोटे मोर्चे की जीत को भी विशाल युद्ध विजय की तरह वर्णन किया गया है। अब हम तो उस युद्ध में वहां थे नहीं, तो सिर्फ इतिहास पढ़कर ऐसे पता करें कि युद्ध में असल में कौन जीता हो सकता है, हिंदू राजा जीता था या मुसलमान आक्रांता जीता था। तो मैं आपको एक तुलनात्मक आधार दे देता हूं, जिससे आप जब भी किसी मुस्लिम आक्रांता के युद्ध का वर्णन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि कहां ये लुटेरे हारे होंगे या कहां सही में इनकी जीत हुई होगी। वैसे तो इन मुस्लिम इतिहासकारों के द्वारा लिखा गया पूरा का पूरा इतिहास कूड़े में डालने जैसा ही है, लेकिन इनसे भी गलतियां हुई है जब इन्होंने हार को जीत बताया है। ध्यान से सुनिए। कासिम से लेकर आखिरी मुगल तक जितने भी लूट के अभियान चलाए गए हैं, उन सब में जब भी मुस्लिम आक्रांता की जीत होती थी, वो अनिवार्य रूप से
लूटपाट, मारकाट, नरसंहार, स्त्रियों से बलात्कार, पुरुषों का इस्लाम में धर्म परिवर्तन, मुख्य मंदिरों का विनाश, मुख्य पुजारी का खतना, पुजारी को तलवार की नोक पर कुरान पढ़ाना, मंदिरों के शिखर तोड़कर गुंबद बना देना, मचान बनाकर अजान और नमाज शुरू करना, किले पर मुसलमान अधिकारी को नियुक्त करना। लुटेरे को जीत में कितना माल हाथ लगा उसका विस्तार से वर्णन किया जाता था, लेकिन जहां इनकी हार हो जाती थी या वीर हिंदू राजा का विरोध प्रचंड होता, तब उस वीर हिंदू राजा को गाली देकर संबोधित करते, क्योंकि बिना उकसावे और बिना किसी कारण के किए गए हमले का प्रतिकार करना, अपनी सुरक्षा करना इनके लिए अपराध था। इनके हिसाब से हिंदू राजाओं को इस्लामी लूट का प्रतिकार नहीं करना चाहिए। ऐसे दुर्ग पर ये जीत नहीं सकते या जब बुरी तरह से हार जाते तो उस जगह पर इनका वर्णन होता था कि किला पस्त हो गया, फलाना राजा किला छोड़कर भाग गया। जैसे कि अजमेर दुर्ग में, जैसे कि ग्वालियर के प्रसिद्ध कोल दुर्ग में, रणथंबोर के दुर्ग में, इन सब दुर्ग के वर्णन में सिर्फ इतना ही लिखा जाता है कि दुर्ग को जीत लिया या दुर्ग का रक्षक भाग गया। उसके बाद लूटपाट, मारकाट और कितना धन हाथ लगा इसकी चर्चा तक नहीं मिलती है। सिर्फ चलते चलते जब कह दिया जाता है कि जीत गए, तो आप खुद समझ जाना कि आक्रांता हार गया था या तो भगा दिया गया था, यानी हिंदू राजा ने इनको हरा दिया था। तो ये हुआ मुस्लिम इतिहासकारों के झूठ को पकड़ने का तरीका। याद करिए उन दो युवतियों को जिन्हें राजा दाहिर की बेटियां बताकर खलीफा वालिद के पास भेजा गया था, जिन्होंने ऐसी युक्ति लगाई, जिंदा कासिम को ताजा कटे सांड के चमड़े में बांध कर दमिश्क मंगवा लिया था। कासिम, खलीफा वालिद और हजाज का ऐसा हाल देखकर अगले 300 वर्षों तक किसी भी जिहादी की हिम्मत नहीं हुई भारत की ओर आंख उठाकर देखने की। इसी से आप समझ जाए कि कोई भी हिंदू राजा कायर नहीं था। किसी ने इनका विद्रोह किए बिना हार नहीं मानी और हर हिंदू राजा ने अपनी शक्ति पूर्वक युद्ध किया और लुटेरों को भगाया। तो कासिम की जीत आसान नहीं थी और हिंदू राजाओं ने प्रचंड युद्ध लड़े हैं अपनी मातृभूमि को बचाने के लिए। तीसरा सवाल, लाहौर दुर्ग अकबर ने बनवाया था। लाहौर दुर्ग को इतिहासकार बताते हैं कि अकबर ने बनवाया था। अकबर पैदा हुआ था सन 1542 में, तो फिर वो लाहौर दुर्ग कौन सा था जो सन 1193 में मोहम्मद गौरी ने खुसरो मलिक नाम के मुसलमान शासक से छीन लिया था? क्या अकबर ने अपने पैदा होने के भी 400 वर्षों पहले लाहौर दुर्ग बनवाना शुरू कर दिया था? इसी से इन झूठे इतिहासकारों की पोल खुल जाती है। तो ये लाहौर दुर्ग अति प्राचीन है और निश्चित ही भारतीय हिंदू राजाओं द्वारा ही निर्मित है। चौथा सबसे मुख्य सवाल, कुतुब मीनार क्या कुतुबुद्दीन ने बनवाई थी? इन अरबी लुटेरों को जिन्होंने भी कला प्रेमी और वास्तुकला विशेषज्ञ बताया है, उनसे मेरा सवाल है कि हमें इनके अपने देशों में एक भी ऐसी इमारत दिखा दे जैसी इन्होंने भारत में बनाने का दावा किया है। अभी 17वीं सदी का इनका सबसे पवित्र स्थल का क्या हाल था, इस तस्वीर से देखने में पता चलता है। इनका सबसे प्रमुख पूजा स्थल यदि आज भी ऐसी हालत में था, तो इससे 1000 साल पहले इनके नगरों की तस्वीर कैसी रही होगी? यहीं पर इनके दावों की पोल खुल जाती है। ये अरबी लुटेरे जब भारत में आए तो भारत के विशाल भवनों को आंखें फाड़ फाड़ कर देखते थे। इनके वास्तुकला विशेषज्ञ होने का पोल खुल जाता है मोहम्मद गौरी द्वारा मथुरा नगरी के विवरण में, जहां वो नगर के विशाल भवनों को देखकर कहता है कि ऐसे भवन बनाने में कम से कम 100-200 वर्ष लगेंगे। और ये इतिहासकार चाहते हैं कि हम ये विश्वास करें कि इन आक्रांताओं ने भारत में आकर ताजमहल, कुतुब मीनार आदि बनवाई होगी। सन 1206 से सन 1210 4 साल के शासनकाल में कुतुबुद्दीन लगातार हिंदू राजाओं द्वारा उठ रहे विद्रोह को दमन करने में ही व्यस्त रहा। लौह स्तंभ जो 1000 वर्षों से बिना जंग लगे कुतुब मीनार के पास खड़ा है, वहां एक शिलालेख में साफ लिखा हुआ है कि इस स्तंभ के आसपास 27 जैन और हिंदू मंदिर थे, जिन्हें तोड़कर उस जगह पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक मस्जिद बनवाई थी जिसका नाम है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद। वहां के आसपास जितने भी भवन हैं, हर जगह हर दीवार पर आप वैदिक और हिंदू मंदिरों में पाए जाने वाली कलाकृतियों का भंडार मिलेगा। इन तस्वीरों को आप जितना ध्यान से देखेंगे आपको उतना ही और समझ में आएगा।
एक झूठ और बोला जाता है कि अजान देने के लिए यह मीनार बनाई थी। 240 फीट ऊंची मीनार है। उस पर चढ़कर चिल्लाने से तो क्या, लाउडस्पीकर लगाकर चीखने से भी नीचे जमीन तक आवाज नहीं जाती है। अजान तो क्या ही सुनाई देगी। एक और झूठ, इसका नाम कुतुब मीनार क्यों रखा गया है? दोस्तों, अरबी में कुतुब मीनार इस शब्द का अर्थ है नक्षत्र निरीक्षण स्तंभ। इतिहासकारों ने लगता है इसी एक शब्द के कारण से ही इस मीनार को बनाने का श्रेय कुतुबुद्दीन को दे दिया है। असल में इस पवित्र क्षेत्र के विनाश का पाप कुतुबुद्दीन के सर मढ़ना चाहिए। इन अरबी लुटेरों को नक्षत्र निरीक्षण का कोई ज्ञान नहीं था, ना तो भवन निर्माण का कोई ज्ञान था, ना ही कुतुब मीनार बनाने जैसा जरूरी यांत्रिक ज्ञान ही था। ना उतना धीरज था, ना उतनी शांति थी, ना उतनी संपत्ति थी। कुतुबुद्दीन एवं अल्तमश के इतिहास को लिखने वाले मिनहाज अस-सिराज की किताब तबकाते नसीरी में कहीं भी कुतुब मीनार बनवाने का चर्चा तक नहीं मिलता है। लेकिन अल्तमश के 200 वर्षों बाद एक इतिहासकार शम्स सिराज अफीफी ने तारीख फिरोज शाही में कुतुब मीनार को बनाने का श्रेय अल्तमश को दे दिया है। तो आज के भ्रमित और हिंदुओं को नीचा दिखाने वाले इतिहासकारों का एक पूरा झुंड है जो कहता है कि अल्तमश ने अपने स्वामी के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए इस स्तंभ का निर्माण करवाया है। यह भी कोरी कल्पना है। आपके इसी चैनल पर अल्तमश की कहानी में हमने आपको बताया है कि अल्तमश को कुतुबुद्दीन ने सिर्फ खूबसूरती पर लट्टू होकर ही खरीदा था और उसे काम वासना के लिए ही इस्तेमाल करता था, और किस तरह से कुतुबुद्दीन की कामुकता से परेशान होकर अल्तमश ने मोहम्मद गौरी से कुतुबुद्दीन की शिकायत भी की थी। तो अल्तमश की स्वामी भक्ति वाली बात तो तर्क संगत नहीं लगती। उस वीडियो को लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो फिर यह कुतुब मीनार किसने बनवाई और किस लिए बनवाई थी? इस स्तंभ को बनवाया था राजा विक्रमादित्य ने, जो वेदशालाएं और निरीक्षण शालाएं बनाने के लिए विख्यात थे। निकटवर्ती महरौली इस सत्य की ओर इशारा करता है। विक्रमादित्य के दरबारी नक्षत्रज्ञ मिहिर और उसके गणितज्ञ आदि अनुयायी इसी नगर में बसे हुए थे, इसीलिए इस नगर का नाम मिहिर आवली पड़ा था, जो कालांतर में महरौली हो गया है। असल में यह राजा विक्रमादित्य द्वारा मिहिर की सहायता से बनाया गया विक्रम स्तंभ या विष्णु स्तंभ कहलाना चाहिए। तो इस मीनार पर जो कुछ अरबी आयतें लिखी गई है वो अल्तमश के बाद के किसी शासक ने लिखवा दी होगी। तो दोस्तों, यहां पर हमने इतिहासकारों के कुछ झूठ को परखा है। यह पूरी जानकारी आपको सच्ची लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहे। आपको इसी तरह से इतिहास के और भी सत्य खोज कर दिखाए जाएंगे। गर्व से कहे हम भारतीय हैं, गर्व से कहे हम सनातनी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।